जैविक खेती बिल्कुल अलग है और प्राकृतिक खेती बिल्कुल अलग है। वो शुद्ध गोबर की खाद पर आधारित है। हमारी खेती का मूल आधार सूक्ष्म जीवाणुओं को बढ़ाना है, और वो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं गौ माता के पेट में जब हम जीवामृत घन जीवामृत के रूप में बनाते हैं तो वो सैकड़ों तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं जो आकाश में 78.5% नाइट्रोजन उसको खींचते हैं, उससे भोजन बना के पौधे को देते हैं। वर्षा जल बरसता उससे नाइट्रोजन हमें मिलता है, अवशेष हम देते हैं उससे मिलता है। और केचुआ जो प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा आधार है, जब हम जीवामृत घन जीवामृत देते हैं तो अर्थवर्म केचुआ अड़सिया इतना होता है खेत में कि मेरे एक एक एकड़ में 15-20 लाख तक अड़सिया काम करता है, और वो सारी धरती में छिद्र बनाता है, और उन छिद्रों से ऑक्सीजन धरती को मिलता, वो फर्टिलिटी बढ़ती है। उन्हीं छिद्रों से वर्षा जल जितना भी होता वो बहता नहीं, उन्हीं छिद्रों से धरती माँ के पेट में जाकर नेचुरल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का काम करता है। और ये जो केचुआ है, इसके पेट से जो मिट्टी निकलती है खा के, उसमें उसी खेत की मिट्टी से 6 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज़्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज़्यादा पोटास है। और जब ये अड़सिया केचुआ मरता है तो धरती के 17 प्रकार के पोषक तत्व को पूरा कर देता है। और ये अड़सिया केचुआ अपनी जिंदगी में एक जीवन में लगभग 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। ये सारा ऑर्गेनिक कार्बन का भंडार है, सूक्ष्म जीवाणु ऑर्गेनिक कार्बन के भंडार हैं। और ये जो धरती का पोषण करते हैं, रासायनिक खेती ने सारे मार दिए। तो इसलिए धरती पे खर्चा बढ़ रहा है और उत्पादन घट रहा है, लेकिन प्राकृतिक खेती उत्पादन नहीं घटेगा, इससे उत्पादन बढ़ेगा। और इसका प्रमाण